हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस पर। पूरा डिटेल उसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शन होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। तो पहला हम सिंपल भाषा में जान लीजिए कि फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction। कि मतलब वैसा फ्रैक्शन जहां पर जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो डेनोमीटर से कम हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये डेनोमीटर से कम है ना, ये 2 है और ये कितना है 3 है। यहाँ भी देख लीजिए ये जो न्यूमरेटर है ये डेनोमीटर से क्या है, कम है ना। यहाँ भी देखिए ये जो न्यूमरेटर है ये डेनोमीटर से कम है, इससे कम है ना, 11 से तो कम ही है ना 7। यहाँ भी देख लीजिए कि ये जो न्यूमरेटर है ये डेनोमीटर से क्या है ना, लेस, कम है ना। तो अब ये तो पता होगा ना कि इसको न्यूमरेटर कहते हैं, बता चुके हैं पहले ही। इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। ये तो बता चुके हैं ना कि इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, इसको डेनोमिनेटर कहा जाता है। यहां तक तो चीजें हम सीख चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसको है। ठीक है, एक बार और चलिए बता देते हैं कि एक फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो उसी के डेनोमीटर से क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए ये समझते हैं कि क्या होता है। A fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसमें जो डेनोमीटर है, जो न्यूमरेटर है वो डेनोमीटर से ज्यादा हो, बोला जा रहा है ना कि ग्रेटर देन, है ना। तो जो न्यूमरेटर हो, ये जो न्यूमरेटर है ये, और ये डेनोमीटर से क्या है, ज्यादा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। यहां भी देखिए एग्जांपल लेकर हम समझा दिए हैं। देखिए यहां भी क्या है, ठीक है, और एक और वर्ड बोला गया था कि इक्वल टू भी होना चाहिए, इक्वल टू भी, या तो इक्वल टू भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ये जो डेनोमीटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर से क्या है, कम है ना। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डेनोमीटर से ज्यादा है। यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर है डेनोमीटर से ज्यादा है, यहाँ भी न्यूमरेटर डेनोमीटर से ज्यादा है, यहाँ भी जो न्यूमरेटर है वो डेनोमीटर के इक्वल है। देखिए है ना, यहाँ पे इक्वल टू बोला गया ना। उसके बाद यहाँ भी देखिए कि जो न्यूमरेटर है वो डेनोमीटर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। इसके बाद होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको मिक्स फ्रैक्शन समझा देंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि आज का वीडियो में कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो जब चीजें आप लोगों के लिए अच्छी हो रही है, आप लोगों को अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो फिर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर फिर भूलेंगे क्यों करना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, उन लोगों को भी सीखने को मिले कि नहीं, एक सर आए हैं जो हमें चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से और क्या बहुत ही आसान भाषा में, मतलब ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे ना जो आप लोगों को डेली लाइफ में वो मिल जाएगा। ठीक है, वैसा एग्जाम्पल लेके हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद आप लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब ना आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। ठीक है।
ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ही ज्यादा क्या बोला आप लोग तो खुद समझदार हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, होल नंबर्स का और किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो जब दोनों फ्रैक्शन को आपस में मिलाते हैं, दोनों नंबर को जब आपस में मिलाते हैं, मतलब होल नंबर्स को और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। समझे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन और किसका किसका कॉम्बिनेशन, होल नंबर्स का और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देखिए ये 2 है, ठीक है, ये क्या है, होल नंबर है ना, होल नंबर। और ये क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये किस पार्ट में लिखा हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी बताए ना कि अगर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या है, ये होल नंबर्स है और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब दोनों को आपस में मिलाएं यानी 2 + 1/3, ये इसी रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो अभी फिलहाल जान लीजिए कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये होल नंबर है और ये नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे यानी दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा। आ गया बात समझ में। तो ऐसे ही तो समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और जिससे क्या होता है, क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाता है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, पहला कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अगर न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस अगर न्यूमरेटर मतलब क्या कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, ज्यादा होगा या तो बराबर होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए यहाँ भी है एक यहाँ भी है एग्जांपल 1 2 3 4 4 एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया गया है। देखिए सभी में क्या है, हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, सभी के साथ होल नंबर्स लगा हुआ है। इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे। लिखा हुआ ना कि कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे, तो अब उसको हम सीखने वाले हैं। तो एक एग्जांपल के रूप में हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो चलिए लिखा हुआ है 2/3/5, एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम कैसे, ये किस रूप में है, ये किस रूप में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है ना। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे होल नंबर्स भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, ठीक है, इसको इस नंबर से क्या करना है, ये जो 2 लिखा हुआ है इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 5 और 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2
इंटू 5, या तो हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 2, तो 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 होगा ना। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, ये जो 3 दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ऐड कर देंगे, तो 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो डेनोमीटर में 5 है, ये यहाँ पे 5 आप लिख दीजिए। ठीक है, आगे समझ में कैसे किया कि ये जो न्यूमरेटर में, ये जो डेनोमीटर में जो नंबर दिया गया था उसको ये जो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ रहता है होल नंबर्स, उससे क्या किया हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेनोमीटर वाले नंबर को हम होल नंबर के साथ क्या किए मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर में जो नंबर था उसमें हम क्या किए ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद नीचे जो डेनोमीटर था उसको हम लिख दिए, तो क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं, देखिए डेनोमीटर है ना, जो न्यूमरेटर है वो डेनोमीटर से ज्यादा है ना, तो बस हो तो गया। एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं इसे। ठीक है ना, होल नंबर्स है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए इसको भी वैसे ही तरीके से करते हैं, तो 5 3 जा 15 होगा ना, फिर करके दिखा देते हैं। 5 इंटू 3, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और ये प्लस को क्या बोलने थे ऐड करने, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, और नीचे कितना है 5 बन गया। एक और लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि पहले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि चीजें हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, रटने के लिए नहीं आए हैं, हमें सीखना है यहाँ पे आके ना। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम हो गया ना, चेंज कर देते हैं, चलिए हो गया है ना, यहाँ पे होल नंबर्स है और प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या बताए थे, ये जो 5 है इसको होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस ये जो 2 है उसको ऐड कर देना है, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और नीचे जो डेनोमीटर उसको लिख दीजिए 5, 17/5। ठीक है, तीनों में देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमीटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमीटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमीटर से, तो चीजें कितनी आसान हो जाती है जब चीजों को हम बेसिक से सीखना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ना इस बैच का ही नाम क्या है, 0 टू हीरो बैच, मतलब आपको 0 से आपको हीरो तक बना दे सकता है ये। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को क्या करना है, तो क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। आप इस तीनों क्वेश्चन को घर में बना के देखिएगा कि क्या आपसे बनता है क्वेश्चन अब। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि नहीं सर आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हमें पढ़ने में। इसी तरह आप वीडियो बनाते रहिए ताकि चीजें हम और आसानी से सीख सकें। ठीक है, ये जो चीज है, ये जो फ्रैक्शन है, ये सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जिन सिर्फ 5 क्लास को पढ़ना है या सिर्फ 6 क्लास को पढ़ना है। ठीक है, सभी को पढ़ना है, ताकि अगर आप सीखे हुए रहेंगे और अगर आपके छोटे भाई या छोटी बहन हो, वो आपसे अगर पूछे कि भैया कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो आप क्या बताइए उस समय, तो आपको चीजें आनी चाहिए ना। ठीक है, इसीलिए आप सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, हम जब सीखना चाहते हैं चीजों को हम तब सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम ऑफ करते हैं। ठीक है, और
सभी को बोलते हैं कि इस लॉकडाउन में आप घर में रहकर पढ़ाई कीजिए। मौज मस्ती तो उम्र भर होती रहती है, इसलिए हमें मन लगाकर पढ़ाई करना है। थैंक यू।